दरअसल मैं एक चैनल का कार्यक्रम देख रहा था। रफाल आने वाला था, उस कार्यक्रम में आया नहीं था। उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं तो इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। और उससे भी ऐतिहासिक दिन क्या होगा कि आप देख रहे हैं, लोग देखते तो हैं ही। इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, कार्यक्रम के भरने का फॉर्मूला, जैसे मैं खुद इस वक्त भर रहा हूं। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। 5 रफाल पाकिस्तान हल्कान। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे। आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है। स्क्रीन चमक रहा है। अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। अचानक वो 5 पंक्तियां गोल गोल घूमती हुई कहीं समा जाती हैं, जैसे बरमुदा त्रिकोण में समा गई। फिर वहां से एंकर अब सवाल बनाता है अगला 5 मिनट भरने के लिए। स्क्रीन पर म्यूजिक से माहौल बना हुआ है। आप सहरसा में बैठकर भकुआए देख रहे हैं। बाप रे बाप, रफाल आ गया है। आपके जिले के आधे लोग बाढ़ में डूबे हैं। जैसे ही ख्याल आता है कि गांव फोन कर बाढ़ का पता करें, तभी एंकर कई सारे प्रश्न स्क्रीन पर डाल देता है। इन प्रश्नों के आगे नंबर दिए जाते हैं। आमतौर पर 3 सवाल होते हैं, लेकिन कई बार 7 और 9 सवाल भी होते हैं। तो सवाल आएगा, स्क्रीन पर पहले आएगा नंबर 1। एंकर थोड़ा रुक कर पढ़ेगा ताकि म्यूजिक बज जाए और थोड़ा टाइम कट जाए। हाँ, तो पहला सवाल आता है, क्या रफाल के आने के बाद आंख मिला पाएगा पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। अब ये सवाल कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर लटका हुआ है। म्यूजिक बज रहा है, एंकर चेहरे का भाव बदलता है। तभी नंबर 2 स्क्रीन पर धमाके की तरह आता है। लगता है कि सवाल नंबर 2 आ गया है। क्या चीन के पास है रफाल का जवाब? आप सहरसा और कोटा में बैठे सोचने लगते हैं कि चीन और पाकिस्तान के पास रफाल का जवाब नहीं हो सकता है। आपकी नौकरी चली गई, फीस देने के पैसे नहीं है, उसका जवाब नहीं तो रफाल का कैसे होगा? कमाल है। लेकिन रफाल का जवाब नहीं है, ये बड़ा सवाल है। वैसे भी रफाल ने आपकी नौकरी नहीं ली है। आप अपने सवाल को भूल जाते हैं। चीन और पाकिस्तान के सामने फ्रांस से मंगाकर रखे गए सवाल में उलझ जाते हैं। स्क्रीन पर सवाल लटका हुआ है। तीसरा सवाल आने का इंतजार हो रहा है। तब तक 1 मिनट और निकल जाता है। तभी म्यूजिक में तबले का टोन आता है, ढैं 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 ढना ढन। म्यूजिक बढ़ा दिया जाता है। आपकी धुकधुकी बढ़ जाती है। एंकर का तीसरा सवाल आने वाला है, लेकिन तीसरा ऐसे नहीं आता है। स्क्रीन पर पहला सवाल जो आ चुका होता है वो नींद से जागता है। स्क्रीन पर चारों तरफ उछल कूद मचाता हुआ वहीं आकर बैठता है, जैसे बंदर डाल से उछलने के बाद उसी जगह पर आ बैठता है। फिर दूसरा सवाल उछल कूद मचाता हुआ आता है। तभी एंकर महाघोषणा करता है, तीसरा सबसे बड़ा सवाल। आप राहत लेते हैं कि पहले 2 सवाल सबसे बड़े नहीं थे। हर सवाल एक सा नहीं होता है, एक सबसे बड़ा सवाल होता है। अब आता है तीसरा सबसे बड़ा सवाल। स्क्रीन के ऊपर नीचे कई पट्टियां हैं जिस पर लिखा हुआ है। इन सब को मात देता हुआ तीसरा सवाल एंट्री लेता है। आज का सबसे बड़ा सवाल। सवाल के आने में ही 1 मिनट और निकल जाता है। प्रोड्यूसर को न्यूज रूम में बधाई मिल जाती है।
क्या पैकेज बनाया है, गुड, वेल डन सर। अभी देखो तो तीसरा वाला आ रहा है और आता है तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के भारत के आगे घुटने टेकेगा चीन? एंकर का बाल जेल के कारण सही जगह पर चिपका हुआ है, साफ सुथरा लग रहा है। हर दिन कपड़े का कॉम्बिनेशन बदलता है ताकि वह भी रंगीन लगे। आपकी नजर स्क्रीन पर टिक जाती। एंकर इन 3 सवालों को फिर से पढ़ता है और अपने पैनल का मुखड़ा दिखाता है, पर्दा हटाता है। ये वही 3 सवालों पर बहस करने के लिए आए हुए वही 3 लोग, फलाना, चिलाना और ढिमकाना। इनमें से फलाना और चिलाना शाम 5 बजे से ही कई चैनलों में बहस कर चुके होते हैं। इस तरह काफी समय बीत जाता है। सवाल पर चर्चाएं शुरू होने से पहले अब विजुअल कट होता है, यानी रफाल का उड़ता हुआ शॉट। कभी एडिटर की तरफ सब देखते हैं जो चैनल का संपादक होता है। क्या आइडिया है, सही समय पर रफाल का समय कट किया है। स्क्रीन बज करता है, बज अंग्रेजी का शब्द है, यानी जगमगाने लगता है। इसे चैनलों की भाषा में पेस कहते हैं, हिंदी में गति, तीव्र गति कहते हैं। आप दिनाजपुर में बैठे कल्पनाओं में खो जाते हैं। चलो, अपनी जिंदगी में समस्याओं को हरा नहीं सके तो रफाल के आने से चीन और पाकिस्तान को तो हरा देंगे। और अब कटता है वो विजुअल जिसे आप कई दिनों से देखते आ रहे हैं। एक तो रफाल आने वाला है का कवरेज में वही बातें, और फिर से आ जाने के बाद वही बातें, वही बतिया सारी रतियां। अब होता है स्क्रीन पर धमाका, रफाल का पावरफुल शॉट। बस नट बोल्ट खोलकर ही दिखाने का मौका नहीं मिला, वरना न्यूज चैनलों के एंकर रफाल के सारे कलपुर्जे खोल देते, एक एक नट का ब्यौरा बताते और फिर से सारे पुर्जे को कस देते, रफाल ही बना देते। एंकरों की संभावनाओं को कम आंकने वाले हमेशा धोखा खाते। आलोचक 5 लड़ाकू विमानों के अवतरण के महा कवरेज को मामूली समझने की भूल कर रहे हैं। न्यूज चैनल पुर्जा पुर्जा का हाल बताकर कोई भूल नहीं कर रहे हैं। वे कभी भूल नहीं करते। भूल आप करते हैं कि भूल कर चैनल देखने आ जाते हैं। अब आ ही गए हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ भूल जाएं? बल्कि ऐसा ही तो हो रहा है। रफाल रफाल आ गया। गौरव का यह क्षण सभी क्षणों पर भारी है। आप सभी बधाई के अधिकारी।